हेलो सभी को नमस्कार। आज हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। विजन एम्पायरमेंट। अधिकतर 9वीं 10वीं के बच्चों को एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण में कौन से लेंस का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा रहता है दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण में कौन से लेंस का उपयोग, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो यह क्रिएट होता है बच्चों को कि निकट की जगह दूर की परिभाषा लिख देते हैं ये, और दूर की जगह निकट की परिभाषा लिख देते हैं। ऐसे लेंस भी चेंज कर देते हैं। जो लेंस रहता है इसका भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बच्चा कौन से लेंस का उपयोग करे। तो यही हम आज इस वीडियो में एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाएंगे। ऐसी देसी ट्रिक है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग का उपयोग नहीं किया जाएगा, बिल्कुल साधारण मेथड है। बस आपको जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता तो उसको फॉलो करना। अगर आप नए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है लर्न एंड मोटिवेट विद केडी सर, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो हम अब इस समस्या का निवारण एक ट्रिक के द्वारा हम करेंगे। दो दोष रहते हैं बच्चों, निकट दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में मायोपिया था, नियर साइटेडनेस। नियर मतलब पास। दूसरा दोष रहता है दूर दृष्टि दोष, इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपरमेट्रोपिया, हाइप्रोपिया या फार साइटेडनेस। फार साइटेड मतलब दूर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में क्या होगा, निकट दृष्टि, आंखों में कैसा दोष है, निकट दृष्टि दोष। ऐसा दोष है जिसमें हमारी आंख की जो दृष्टि है पास हो गई अथवा निकट हो गई। निकट हो गई तो क्या होगा, आपको निकट का दिखाई देगा। क्या होगा, ऐसे दोष में क्या होगा, इसमें क्या है, निकट का दिखाई देगा, दूर नहीं। देखो यहीं से अपने को डेफिनेशन, निकट दृष्टि ऐसा दोष उत्पन्न हो गया मेरी आंख में। मेरी आंख में कैसा दोष उत्पन्न हो गया, निकट दृष्टि है। निकट दृष्टि है तो देख पास का दिखाई देगा, निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं। और इसका उल्टा इसमें कर दो, बस एक डेफिनेशन याद हो जाए तो इसका उल्टा इसमें कर सकते। दूर दृष्टि दोष। दूसरा दोष कौन सा, ऐसा दोष है जो दूर दृष्टि हो, जिसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमिया, फार साइड। फार मतलब दूर। अब इसमें क्या होता है, दूर का दिखाई देगा या देता है, पास का नहीं। बस इतना सा याद रखना। यहीं से निकट दृष्टि तो निकट का दिखाई देगा, दूर दृष्टि तो दूर का दिखाई देगा। बस निकट का दिखाई देगा तो दूर का दिखाई नहीं देगा, दूर का दिखाई देगा तो निकट का दिखाई नहीं देगा। सीधी सी बात है, इतना सा याद रखना, बच्चा कंफ्यूज नहीं हुआ। बच्चा यहाँ कंफ्यूज करता निकट दृष्टि दोष। अब बच्चा दोष सुनते ही कहता निकट का दिखाई नहीं देगा, निकट का नहीं, निकट दृष्टि होगी तो निकट का तो दिखाई देगा। इसे बच्चा दूर दृष्टि दोष,
बच्चा क्या सोच, और दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का दिखाई नहीं, नहीं दूरदृष्टि मतलब दूर का दिखाई देगा। तो ये इसकी डेफिनेशंस होगी। अब इनके निवारण के लिए लेंस का उपयोग करेंगे। किसका निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? लेंस का। दो दो लेंस रहते हैं, अवतल लेंस, इसको कॉनकेव लेंस कहते हैं इंग्लिश में। इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी। अब ये अपसारी और अभिसारी क्या चीज होती है ये हम समझेंगे। दूसरा लेंस रहता है उत्तल लेंस, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस भी इसको उत्तल लेंस को कहते हैं। सीधी सी बात है, ये किरणों को फैलाता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है? डाइवर्जिंग करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता, बिखेरता, मतलब एक जगह इकट्ठी नहीं करता। और ये क्या करता है? अभिसारी लेंस अभिसार, एक केंद्र पे इकट्ठी कर देता है किरणों को, एक बिंदु पर एकत्रित करना, मतलब फोकस करना, एकत्रित कर देता है। इसलिए इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जन। अब देखना, ये जैसे ये एक बिंदु है, ये वाला उत्तल लेंस क्या करेगा? ये जो प्रकाश किरणें आ रही है, ये इनको एक जगह इकट्ठी कर देता है, ये एक बिंदु पर। ये वाला लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को जो एक बिंदु पर आते हुए दिखते हैं उनको फैला देता है। तो प्रकाश किरणों को अपसारित कर रहा है, अपसरित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को अपसरित कर रहा है, फैला रहा है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ये प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठी कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अब हमें क्या करना है कि निकट दृष्टि में कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, दूर दृष्टि में कौन सा लेंस उपयोग करेंगे। हमारी आंखों में अगर निकट दृष्टि दोष है तो चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे, आंखों में दूर दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगाएंगे। ये परीक्षा में भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अब इसका कैसे हम निराकरण करेंगे? निराकरण करते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि परिभाषा और निवारण गलत लिख देते हैं। क्या है? परिभाषा निवारण गलत लिख देते हैं, परिभाषा निकट की जगह दूर की लिख देते हैं और दूर की जगह निकट। ऐसे निवारण लेंस में क्या, निकट में जो लेंस उपयोग होता है वो दूर में लिख देते हैं, दूर में। तो बच्चा कंफ्यूज होता है, स्वाभाविक है कि ऐसी जगह बच्चा कंफ्यूज होता है। तो जब बच्चों को सब कुछ भूल जाता है तो फिर ये हमारी देसी ट्रिक को उपयोग, ये हमारी देश। अब इस समस्या का समाधान हमने एक ट्रिक के द्वारा किया है, एक ट्रिक के द्वारा। ये ट्रिक तो जब तुम बिल्कुल याद नहीं रहे तब इसका उपयोग करना है। देखो, निकट दृष्टि दोष, निकट, यहाँ अक्षर कितने इसमें, नी का और टा, कितना अक्षर है? 3। यहाँ कितना अक्षर है दूर में? 2। कितना अक्षर है? 2, दूर दृष्टि दोष। ऐसे 2 लेंस दिए गए। यहाँ कितना अक्षर है अवतल लेंस में? 4। कितने हैं? 4। यहाँ कितने हैं?
3.5, वो आधा था, पूरा था और लाभ उत्तर। ये अक्षर देख लो। अब हमें क्या करना, जब हमें याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल एग्जाम में कि कौन सा लेंस कहाँ उपयोग करेंगे, तो आपको क्या करना, यहाँ दो दोष दिए हैं, दोनों में अक्षर कम ज्यादा, इसमें 3 अक्षर है, इसमें 2 अक्षर है। ऐसे ही यहाँ लेंस में भी 2 लेंस दिए जिसमें एक के नाम में 4 अक्षर आ रहे हैं, है ना, और इसके नाम में 3 मान सकते हैं या 3.5 भी हम कह सकते हैं। 3.5 अक्षर इसमें आ रहे हैं। यहाँ ज्यादा अक्षर है, यहाँ भी ज्यादा अक्षर, तो ज्यादा अक्षर वाले को ज्यादा अक्षर वाले के साथ जोड़ दो। ये देसी ट्रिक है। कम अक्षर वाले दोष को कम अक्षर वाले लेंस के साथ जोड़ दो। ये हमारा निवारण हो गया। यानी कि निकट दृष्टि दोष अगर हमारी आंखों में है तो हमारे चश्मे में अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाएगा। अगर हमारी आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो हम उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का हमारे चश्मे में उपयोग करेंगे। ये इस प्रकार के 2 लेंस रहते हैं। उत्तल अवतल 2 लेंस रहते हैं। कौन से रहते हैं? उत्तल और अवतल। ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस। ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। यहां भी देख लो 6 अक्षर है इसमें और यहाँ भी 7 अक्षर है, तो ये 7 वाला ज्यादा के निकट के साथ जोड़ देना, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले। अब देखो ट्रिक क्या है, ये ट्रिक याद रखना आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना। क्या रखना है आपको, ये ट्रिक याद रखना आपको। ये ट्रिक, ज्यादा अक्षर वाले दोष को ज्यादा अक्षर वाले लेंस के साथ जोड़ दो। बस दिमाग में यही रखना, ज्यादा अक्षर वाला दोष मतलब ज्यादा अक्षर वाला दोष निकट, निकट। कम, दूसरा कम अक्षर वाले दोष को कम अक्षर वाले लेंस के साथ जोड़ दो। ये कम अक्षर वाला दोष दूर में 2 ही अक्षर है और उत्तल लेंस में भी 3.5 अक्षर। यहाँ ज्यादा अक्षर में 3 है और यहाँ 4 है, तो ये ज्यादा अक्षर वाले ज्यादा के साथ, कम अक्षर वाले कम अक्षर के साथ। इस प्रकार हम इस ट्रिक का उपयोग करते हुए आसानी से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, तो अवतल लगा देंगे। दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे, तो उत्तल लगा देंगे। दोनों की परिभाषा क्या है यह लिख देंगे। अगर कोई कंफ्यूज हो तो मेरे से कमेंट करके व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह ट्रिक हमारी अच्छी लगे तो प्लीज इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस ट्रिक को अन्य बच्चों तक भी शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और ये जो ट्रिक, बस ये आपको इतना समझाए मैंने, ट्रिक आपकी इतनी सी है, बस इसको ही ध्यान रखना आपको। तो धन्यवाद आपका।